राउरकेला में एकल विद्यालय फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी ने मुझे आमंत्रित किया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं पूरे देश भर में जहाँ तक मेरी क्षमता है, जहाँ लोग मुझे बुलाते हैं, मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो तत्कालिक होते हैं और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो हजारों साल तक जिंदा रहते हैं। भारत के सनातनी समाज को सक्सेसिव सरकारों ने मूर्ख बनाया और उनके चुने हुए नुमाइंदों ने भी उन मुद्दों को कभी नहीं उठाया। इसमें सब शामिल है। इसलिए मेरे इस सफर में वो मुद्दे जिसमें वक्फ प्रॉपर्टी कानून, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड, ये सच्चर कमीशन, अगर भारत का संविधान लिखित रूप में उसके प्रेम्बल में ये लिख दिया गया है कि भारत का संविधान सेकुलर है, यानी भारत के संविधान का कोई मजहब नहीं है, सबके लिए बराबर है, फिर इस संविधान के अंदर धारा 25 से 30 क्यों है? और ये जब लिखा गया था उस वक्त ये शब्द नहीं आए थे। ये सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जो है 1976 में आया। अब अगर आ भी गया है तो फिर इस देश में माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, सच्चर कमीशन, मुस्लिम बोर्ड, ये तो एक तरीके से आप संविधान की जो आत्मा है, जो प्रियम्बल है, उसको सरकारें रौंद रही हैं। भारत के संविधान में कहीं मेजॉरिटी शब्द नहीं है। भारत के संविधान में ज़्यादातर सीखें 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की फोटोकॉपी है। इसी संविधान में धारा 1860 का पुलिस कानून चल रहा है। इसी संविधान के तहत 1861 का एविडेंस कानून आज भी चल रहा है। तो ये ट्रांसफर ऑफ पावर था, न कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। क्योंकि अगर आज़ादी मिली होती तो संविधान को हम तय करते कि संविधान कैसा बनेगा। हमने पावर ऑफ ट्रांसफ़र के तहत सारी वही परंपराएं रखी हैं, सारा वही निज़ाम रखा है। सिर्फ हमारे यहाँ अब गद्दी पे हमारे कुछ काले और कुछ गोरे हिंदुस्तानी बैठे हैं। अगर इस देश के राष्ट्र की सनातन संस्कृति को बचाना है तो उन मुद्दों को उठाइए जिसका सौदा भारत के नेताओं ने मिलकर के संसद में कर दिया है, जो वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के पास में आज तक जितनी भी ज़मीन है वो भारत की तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर की ज़मीन रेलवे के पास है, दूसरे नंबर की डिफेंस के पास है, तीसरे नंबर पर जो ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है। ये एक ऐसा कानून है जो किसी शरीयत में भी नहीं हो सकता, लेकिन भारत में ऐसा लगता है कि भारत एक इस्लामिक स्टेट बन चुका है, जहाँ मुसलमान होने पर दंगा करने की भी छूट है, लूटने की भी छूट है, मारने की भी छूट है, और सेकुलरिज्म की सारी दुहाई हिंदुस्तान के सनातनी हिंदू के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, राउरकेला में